आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों की लूट पर लगी लगाम। अब आईपीएल में नहीं चलेगी विदेशी नामों की चालाकी। मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई का मास्टर स्ट्रोक। आईपीएल के अगले 3 सीजन के लिए गवर्निंग काउंसिल ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। इनमें रिटेंशन, राइट टू मैच ऑप्शन और फ्रेंचाइजी के पर्स जैसे नियम शामिल हैं। इस काउंसिल मीटिंग में विदेशी खिलाड़ियों के मिनी ऑक्शन में आकर मोटा पैसा कमाने वाली समस्या पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब बीसीसीआई ने ऑक्शन में चलने वाली चालाकी पर लगाम लगाने का फैसला कर लिया है। बोर्ड की ओर से नियम बनाया गया है कि साल 2026 के मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ी की सैलरी तय हो जाएगी। यह मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले या रिटेंशन में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले खिलाड़ियों में से जिसकी भी सैलरी कम होगी उसके बराबर होगी। अभी तक ये देखा गया था कि विदेशी खिलाड़ी मेगा ऑक्शन को मिस कर रहे थे और इसके बाद मिनी ऑक्शन में शामिल होते थे और वे इसके जरिए मोटा पैसा कमाते थे। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस इसका उदाहरण है। इन दोनों ने पिछले साल मिनी ऑक्शन में शामिल होकर सबसे महंगे आईपीएल खिलाड़ी का नया रिकॉर्ड बनाया था। मिचेल स्टार्क को पिछली बार केकेआर ने 24.75 करोड़ में खरीदा था। वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। उनसे पहले हैदराबाद ने पैट कमिंस को 20.5 करोड़ में अपने साथ जोड़ा था। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने अब यह भी तय कर दिया है कि विदेशी खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर कराना होगा। ऐसा नहीं होने पर वह मिनी ऑक्शन में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर कोई खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड या रिलीज किए जाने पर मिनी ऑक्शन में जाता है तो उसकी सैलरी सबसे महंगे खिलाड़ी से कम ही होगी। इस बार किसी भी खिलाड़ी के रिटेंशन की सबसे बड़ी वैल्यू 18 करोड़ की है। अगर किसी खिलाड़ी पर मेगा ऑक्शन में 16 करोड़ की बोली लगती है तो विदेशी प्लेयर को 16 करोड़ से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिटेंशन से ऑक्शन की प्राइस कम है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर मेगा ऑक्शन में किसी भारतीय खिलाड़ी पर 20 करोड़ की बोली लग जाती है तो ऐसे में विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ ही मिलेंगे, क्योंकि रिटेंशन के पैसे यहां पर ऑक्शन से कम हो रहे हैं। यानी अब कोई भी विदेशी खिलाड़ी अधिकतम 18 करोड़ से ज्यादा हासिल नहीं कर सकता। वैसे अब ऐसा नहीं है कि विदेशी प्लेयर पर 18 करोड़ से ज्यादा की बोली ही नहीं लग सकती। अगर 2 टीमें किसी विदेशी खिलाड़ी के लिए 18 करोड़ से ऊपर जाकर बोली लगाती हैं तो इसके लिए भी अलग से नियम हैं। उदाहरण के लिए किसी विदेशी खिलाड़ी पर 25 करोड़ की बोली लग गई। अब जिस भी टीम ने ये बोली लगाई है उसके पर्स से 25 करोड़ कम हो जाएंगे, लेकिन खिलाड़ी को सिर्फ 18 करोड़ ही दिए जाएंगे। बाकी बचे हुए 7 करोड़ रुपए खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए बीसीसीआई को सौंपे जाएंगे। बीसीसीआई के नए नियम के मुताबिक अगर कोई भी खिलाड़ी अब नीलामी में खरीदा जाता है और फिर अपना नाम वापस ले लेता है तो उस पर 2 साल का बैन लग सकता है। कई बार खिलाड़ी नीलामी में बिकने के बाद सीजन की शुरुआत से पहले ही अपना नाम वापस ले लेते हैं और अब बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों को इससे बचाने का भी रास्ता खोज लिया है।